तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बॉबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था संतोष राजपूत भाई का, तो भाई ने कमेंट में पूछा था कि सर प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर दाना छोड़ती है, मुकाबले में विशाल 435 दाना नहीं छोड़ती है, क्या ये बात सही है? मुझे इस पर जल्दी कंफ्यूजन दूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं भाई के सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले थोड़े से इन दोनों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की भी बात करेंगे, प्रीत 987 की और विशाल 435 की, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताना जरूरी है, उससे ही ये चीज क्लियर होकर के आएगी। और उसके बाद में हम भाई के कमेंट का जवाब देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, विशाल 435 की और प्रीत 987 की। तो इन दोनों के इंजन की अगर हम बात करें तो देखिए इंजन दोनों के अंदर ही सेम इंजन देखने को मिलता है। अशोक लेलैंड का इंजन देखने को मिलता है जो 6 सिलेंडर इंजन है, 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है और ये BS4 इंजन है। प्रीत अपनी कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में ऑप्शनल इंजन देता है, वो दूसरा इंजन भी लगा करके दे देता है। तो इंजन के मामले में दोनों कंबाइन हार्वेस्टर सेम है, मतलब दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसके बाद बात आती है कटर साइज की। तो देखिए कटर साइज भी दोनों कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर सेम है। 14 फीट का कटर ही आपको विशाल 435 में देखने को मिलेगा और 14 फीट का कटर ही आपको प्रीत 987 में भी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बात आती है थ्रेशर की। तो देखिए थ्रेशर भी आपको 51 इंच का देखने को मिलता है विशाल के अंदर, और प्रीत के अंदर भी आपको 51 इंच का थ्रेशर ही देखने को मिलता है। तो थ्रेशर भी बराबर ही हैं दोनों के। स्ट्रा वाकर की अगर बात करें तो स्ट्रा वाकर भी आपको 5-5 ही देखने को मिलते हैं दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में। बस स्ट्रा वाकर पर नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं वो विशाल के 6 हैं और इसके जो प्रीत के हैं वो 5 हैं। थोड़ी स्ट्रा वाकर की लंबाई विशाल 435 की थोड़ी ज्यादा है, जैसे 39-90 mm की लंबाई जो है स्ट्रा वाकर की विशाल 435 की है। तो प्रीत के अंदर 37-70 mm की लंबाई है स्ट्रा वाकर की। चौड़ाई भी थोड़ी सी ज्यादा है स्ट्रा वाकर की विशाल 435 की। इसमें 240 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है स्ट्रा वाकर की विशाल 435 में, और प्रीत के अंदर आपको 235 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है स्ट्रा वाकर की। तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रा वाकर में अंतर है बस। तो दोस्तों यही बताना चाह रहा था मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के माध्यम से कि इसमें चेंज क्या है दोनों में। तो चेंज तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस स्ट्रा वाकर का चेंज है थोड़ा सा। तो दोस्तों इन दोनों ही हार्वेस्टर में इंजन भी सेम ही है, कटर का साइज भी सेम ही है और थ्रेसर का साइज भी सेम ही है, और स्ट्रा वाकर भी लगभग सेम ही है। बस क्या फर्क है कि स्टेप्स का फर्क है, उसमें 6 है उसमें 5 है, और थोड़ी सी स्ट्रा वाकर की लंबाई चौड़ाई में फर्क है बस। तो मेरा यहां इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को पहले बताने का मकसद यही था कि देखिए दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में ज्यादा फर्क तो है नहीं। फिर ऐसा क्यों कि प्रीत जो है दाना गिराती है और विशाल दाना नहीं गिरा रही, जैसे भाई ने कमेंट में बोला। तो भाई को भी किसी ने बोला ही होगा कि भाई प्रीत दाना गिराती है और विशाल दाना नहीं गिराती। तो भाई ये बात जो है वो गलत है। देखिए कंबाइन हार्वेस्टर जो भी कंपनी बनाती है पहले उसकी टेस्टिंग करती है, क्योंकि देखिए इतने इतने बड़े प्लांट चला रहे हैं, इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तमाम पैसा ये लोग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी बिना टेस्टिंग के और कंबाइन हार्वेस्टर बना के खड़ी कर देते हैं कि वो दाना फेंक रही है तो वो दाना फेंकती रहेगी। इतना बड़ा प्लांट लगाए बैठे हैं, वो उनकी कंबाइन दाना फेंक रही है। और जो भी कंपनी है अपनी तरफ से बहुत बेस्ट ही करने की कोशिश करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंबाइन हार्वेस्टर दाना गिराती है और वो कंबाइन हार्वेस्टर दाना नहीं गिराती है, ये कोई बात नहीं है। देखिए हार्वेस्टर कोई सी भी दाना नहीं गिराती, हाँ गिराती है जब उसमें कोई कमी होती है। तो कमी किसी में भी हो सकती है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। भाई कंबाइन हार्वेस्टर तो कमी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है। नई कंबाइन हार्वेस्टर की भी सेटिंग नहीं हो पाती है सही से, तो उसमें दाने की दिक्कत आती है। या पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर हो जाती है तो वो भी दाना गिराती है, कभी कभी उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि देखिए ये मशीनरी है, उसमें दिक्कत हो भी सकती है। इसमें कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी ने सेटिंग गलत कर दी है, कंपनी ने ऐसे गलत कर दिया। कभी कभी फॉरमैन ड्राइवर से भी कमी हो जाती है, या कभी कुछ चीज़ें अपनी जगह से हट जाती हैं तो उससे भी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब जिस किसी भाई ने भी इन भाई को बोला कि वो प्रीत दाना गिराती है और वो विशाल दाना नहीं गिराती, तो उन्होंने जो भी कंबाइन हार्वेस्टर देखी होगी प्रीत की, हो सकता है उस मशीन में कमी हो। भाई उसमें कमी होगी तो दाना गिराएगी वो।
मतलब वो मशीन दिक्कत कर रही होगी, तो उन्होंने देख लिया कि ये मशीन दाना गिरा रही है, तो वो बस उन्होंने ये समझ लिया कि जैसे प्रीत सारी ही दाना गिराती हैं। ये कोई बात नहीं होती है कि सारी प्रीत दाना गिराती हैं, ये कोई बात नहीं है भाई। प्रीत हो, विशाल हो, मलकीत हो, विशाल भी दाना फेंकती है अगर उसमें कमी है तब। भाई अगर किसी भी मशीन में, वो किसी भी ब्रांड की हो, अगर उसमें दिक्कत है तो वो तो दाना फेंकेगी, चाहे वो विशाल हो या प्रीत हो या मलकीत हो या दशमेश हो, कोई सी भी हो। वैसे ये दाना फेंकने की शिकायत जो है वो शीप की वजह से या बास्केट की वजह से दिक्कत आती है ज्यादातर, क्योंकि कभी कभी ये चीजें जो है गड़बड़ा जाती हैं, तो उससे भी दिक्कत ये दाना फेंकने की आ जाती है। तो इन चीजों को चेक कर लेना चाहिए, आपको शीप को भी देख लेना चाहिए, आपको बास्केट वगैरह को भी चेक करना चाहिए कहाँ से दाना गिर रहा है या क्या दिक्कत इसमें आ रही है, दाना क्यों फेंक रही है। भाई ऐसा तो है नहीं आप नई प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आए और आपने चलाई और वो दाना फेंक रही है, फिर दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर प्रीत की कहीं और दाना फेंक रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी प्रीत वाली दाना फेंकती हैं। ये तो दिक्कत होती है, कभी भी किसी भी मशीनरी में दिक्कत आ सकती है। तो ये कोई बात नहीं है कि प्रीत दाना फेंकती है और विशाल नहीं फेंकती। कुछ दिन हमारी मलकीत में दाना फेंकने की दिक्कत आने लगी थी, वो इस वजह से आने लगी थी, कहीं कहीं किसी खेत में मटेरियल जैसे धान की कटाई में चल रही है, गीला मटेरियल होता है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है खेत में, तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाकर सही से मटेरियल को पीछे को निकाल ही नहीं पा रहे थे, तो उससे दिक्कत आती है, उससे दाना भी आता है प्लस गंदा भी आता है, जो अनाज होता है उसमें गंदगी भी आती है, तो इससे भी दिक्कत होती है। तो हमने फिर क्या किया, हमने एक्स्ट्रा वाकर के ऊपर आरे लगवाए बनवा करके अपने पास से, तो आरे लगवा करके वो दिक्कत खत्म हो गई। तो अब हम ये नहीं कह सकते ना कि मलकीत दाना फेंकती है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आप किस खेत में चला रहे हो, उसकी कंडीशन कैसी है खेत की, उसमें क्या क्रॉप की कंडीशन क्या है, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये दिक्कत आती है, उसको फॉरमैन खुद ही ठीक कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कंपनी की कोई कमी नहीं है कि कंपनी की उस कंपनी की प्रीत दाना फेंकती है, तो ये कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आई होप भाई को जो है उनके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रीत भी ले सकते हो और विशाल भी ले सकते हो, ये कंपनी की कमी नहीं है, ये मशीन की कमी होती है। मशीन में भाई आपने सही से एडजस्टमेंट सही नहीं हुआ या कोई दिक्कत आ गई तो दाना फेंकेगी। फिर फॉरमैन एक्सपर्ट होगा आपका, तो वो आपकी मशीन को सेट रखेगा, और फॉरमैन आपने ऐसे ही बिठा लिया या फर्जी तरीके का आदमी चला रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही, दाना फेंक रही है मशीन, जा रहा हो अपना लिए हुए, तो उसमें मशीन की प्रीत की कमी नहीं है, ना उसमें किसी और कंपनी की कमी है, वो मशीनरी है, दिक्कत हो जाती है और वो सही भी हो जाती है, ये कोई बात नहीं है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।